नमस्कार जी। आज हम आपको नोएडा में एक बहुत ही अद्भुत जगह लेके आ रहे हैं। योगी सरकार आने के बाद नोएडा में एक ऐसा अद्भुत वन बना है जिसका नाम है वेद वन। इसका थीम जो है हमारे चारों वेद और सप्त ऋषियों के ऊपर बनाया गया है। चलिए आज आपको इसके पूरे दर्शन कराते हैं। ये पार्क जिस थीम पर बना है, अद्भुत जानकारी हमारे चारों वेद और सप्त ऋषियों की जानकारी यहाँ मिल सकती है। आप देख सकते हैं नास्ति वेदांत परम शास्त्रम, इस प्रकार के वेदों के अलग अलग श्लोक यहाँ अंकित हैं। ये देखिए, इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी हैं। इसी वर्ष मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया वेद वन। चलिए चलते हैं वेद वन में। इसके अंदर ही पार्किंग भी बनी हुई है। पूरा यहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम है और ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी पार्किंग यहाँ बनाई गई है। हमने भी अपनी गाड़ी यहीं पार्क की है। बहुत ही सुंदर अद्भुत ये गार्डन बनाया गया है। चलिए हम आपको इसकी संपूर्ण जानकारी आज देते हैं। यहाँ अद्भुत मूर्तियां हैं। सातों ऋषियों के बारे में बताया गया है। वेद वन में सबसे पहले यहाँ एक अद्भुत सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ये देखिए जी, सूर्य सिद्धांत के बारे में आप यहाँ आकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप अपने बच्चों को लेकर आइए और उनको भारतीय शास्त्र, सूर्य सिद्धांत के कुछ अंश, सूर्य सिद्धांत में ग्रहों का व्यास, उस सब की यहाँ पूरी जानकारी आपको मिलेगी। सूर्य, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, सैटर्न, मार्स, पृथ्वी, वीनस यानी शुक्र, मरकरी, बुध और रवि, सूर्य, पूरा सौर मंडल में जितने ग्रह उनके बारे में, सूर्य का क्या सिद्धांत है इसके बारे में जानकारी दी गई है। एक बार पूरा मैं आपको अवलोकन कराता हूँ इस पूरे पार्क का। यहाँ विंडसर कोर्ट सोसाइटी है। इसके एक तरफ चारों तरफ इस तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और ये पूरा पार्क का जो है, इधर ये जॉगिंग ट्रैक है। पूरी हरियाली है। यहाँ कई प्रकार के पौधे लगाए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जॉगिंग ट्रैक पक्का है। और दूसरा जॉगिंग ट्रैक जो है उसमें स्टोन डस्ट यानी बदरपुर वगैरह डाला हुआ है। और ये देख सकते हैं आप पूरा जॉगिंग ट्रैक, काफी विस्तृत जॉगिंग ट्रैक है ये। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ प्लांटेशन की गई है गुलर, फाइकस ग्लोमिराटा, क्लस्टर फिग ट्री कहते हैं इसे। ये वेद वन में इसी प्रकार से जानकारी भी दी गई है। यहाँ एक अद्भुत स्कल्पचर बनाया गया है। मैं आपको इस स्कल्पचर के बारे में दिखाता हूँ। जैसे ही स्कल्पचर ऋषि का बनाया गया है, जैसे ही हम इसको लेकर सामने की तरफ आते हैं तो ये देखिए, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। आप इसको देख सकते हैं। और जैसे ही फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो उसके बाद में फिर से ये देखिए, इधर से फिर ऋषि नजर आते हैं। कलाकार की, मूर्तिकार की कितनी अच्छी कल्पना है ये। जैसे आपको बताया गया, 7 ऋषियों के बारे में यहाँ पूरी आपको जानकारी मिलेगी। ये ऋषि अत्रि है। वेद वन में
अत्रि ऋषि के बारे में पूरी जानकारी यहाँ दी गई है। आप इसको अत्रि ऋषि को समय काल की अवधारणा की खोज और परिभाषित करने का श्रेय जाता है, जो अभी भी हिंदू दर्शन और खगोल विज्ञान में प्रासंगिक है। उन्हें खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने इस विषय पर कई ग्रंथ लिखे हैं। उन्हें भी ग्रहण गणित का सर्वप्रथम ज्ञान था। श्री अत्रि ऋषि शोध पौधों के उपयोग में एक विशेषज्ञ थे। आयुर्वेद, भारतीय चिकित्सा पद्धति के बारे में उनका ज्ञान उनके वंशजों को दिया गया था। श्री अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी सती अनुसुईया जी अपनी तपस्या और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनके प्रसंगों को अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं में उल्लेखित किया गया है। श्री अत्रि के वंशज, जिन्हें अत्रि गोत्र के नाम से जाना जाता है, अत्रि के वंशजों को प्राचीन भारतीय समाज में विद्वानों, विद्या गुरु और पुजारियों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री अत्रि शिक्षा, संस्कृत भाषा, विज्ञान के गवन्यात्मकता के ज्ञान, स्वर विज्ञान और उच्चारण के जनक थे। अभी भी संस्कृत भाषा के विद्वानों द्वारा उनकी विद्या का अध्ययन किया जा रहा है। श्री अत्रि को हिंदू पौराणिक कथाओं में कई महत्वपूर्ण यज्ञ करने का श्रेय भी दिया जाता है, जिसमें रामायण के राजा भगवान श्री राम द्वारा किया गया अश्वमेघ यज्ञ भी शामिल है। इस प्रकार से यहाँ पूरी जानकारी हमारे बच्चों को, युवाओं को मिल सकती है। महर्षि अत्रि का जन्म के बारे में बताया गया है। पुराणों में इनके आविर्भाव का तथा उदात्त चरित्र का बहुत ही सुंदर वर्णन है। पौराणिक मान्यता अनुसार ऋषि अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनके चक्षु भाग में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें ऋषि पुलस्त, ऋषि पुलह, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि कौशिक, ऋषि मारीच, ऋषि ऋतु और ऋषि नारद हैं। अत्रि का क्या अर्थ है? महर्षि अत्रि अ प्लस त्र अर्थात तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस के से अतीत हैं, गुणातीत हैं। इस प्रकार से आपको जानकारी यहाँ जो ऋषियों के बारे में यहाँ मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ दूसरा स्कल्पचर बना हुआ है ममता का, जिसमें माँ अपने बच्चे के साथ है। महर्षि अत्रि की पत्नी थी अनुसुईया। महर्षि अत्रि का विवाह ऋषि कदम और देवहूति की पुत्री अनुसुईया के साथ हुआ था। देवी अनुसुईया का चरित्र सौभाग्यशाली स्त्रियों के लिए सदा प्रेरणादायक रहा है। ऋषि अत्रि यहाँ ज्ञान, तपस्या, सदाचार, भक्ति एवं मंत्र शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वहीं देवी अनुसुईया पतिव्रता, धर्म और शीत की मूर्तिमती विग्रह है। देवी अनुसुईया ने अपने प्रतिव्रत के बल त्रिदेवी पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती के घमंड को चूर किया। शैव्या ब्राह्मणी के भृतपति को जीवित कराया और बाधित सूर्य के उदित कराकर संसार का कल्याण किया। वैदिक मंत्र दृष्टा महर्षि वैदिक जो थे, संपूर्ण ऋग्वेद 10 मंडलों विभक्त, प्रत्येक मंडल से अलग अलग ऋग्वेद पंचम मंडल के दृष्टा ऋषि अत्रि हैं। इसलिए इस मंडल के अत्रि मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल में कुल 87 सूत्र हैं। आयुर्वेद में कितना योगदान था अत्रि ऋषि का? अत्रि ऋषि को चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने आयुर्वेद के अनेक योगों का निर्माण किया। देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार ने ऋषि अत्रि से वरदान दिया था और नव यौवना प्राप्त कैसे किया जाए, इसी विधि का ज्ञान भी उन्हें था। इसी प्रकार से यहाँ आप आएंगे तो आपको बहुत अधिक जानकारी मिलेगी। इसके बाद एक और यहाँ स्कल्पचर लगा हुआ है। ये स्कल्पचर जो है
ये प्रतीत है दान का, किस प्रकार से हम अपने हाथों से दान देते हैं। अत्रि बताते हैं भले ही किसी की सीमित आय हो, उन्हें उधार लेकिन सावधान तरीके से दिया जाना चाहिए, इसे दान कहा जाता है। दान करते समय मुक्त भाव होना चाहिए, बदले में कुछ नहीं चाहिए, यह निस्वार्थ कार्य होना चाहिए। ज्योतिष में ऋषि अत्रि का ज्ञान और उनका योगदान। महर्षि अत्रि ज्योतिष इतिहास के जुड़े 18 ऋषियों में से एक थे। ऋषि अत्रि द्वारा ज्योतिष में लिखे गए सिद्धांत आज भी ज्योतिष के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऋषि अत्रि द्वारा ज्योतिष के शुभ मुहूर्त एवं पूजा अर्चना की विधि का भी उल्लेख मिलता है। सीताराम की ऋषि अत्रि से भेंट। रामायण काल में महर्षि अत्रि सदाचार का जीवन व्यतीत करते हुए चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। अयोध्या नरेश श्री राम अपने वनवास काल में भाई लक्ष्मण और अपनी बंधु सीता के साथ ऋषि अत्रि के आश्रम गए थे, जहां ऋषि अत्रि ने राम को दिव्य शास्त्र और कभी न खत्म होने वाले बांध दिए थे, और माता अनुसुईया ने देवी सीता को प्रतिव्रत का उपदेश देते हुए उन्हें ही साथ ही उन्हें दिव्य वस्त्र और आभूषण प्रदान किए थे। ये देखिए जी, ये 2 स्कल्पचर यहाँ बने हुए हैं योग को प्रतीकात्मक दिखाते हुए। और यहीं पास में ये देखिए एक बहुत ही सुंदर वाटर बॉडीज, इस पार्क में एक सरोवर नदी के प्रकार का काफी विस्तृत ये बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं। वेदवन में सामने ऋषिका के नाम से वो भाग है। ये देखिए जी, यहाँ इस तरह के कुछ ब्रिज का निर्माण किया गया है, और ये पूरे पार्क के मध्य में शाम को यहाँ फाउंटेन चलते हैं और यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी होता है। यहीं से आप सामने देख रहे हैं समुद्र मंथन का जब हुआ था, तो समुद्र मंथन में क्या क्या समुद्र में से निकला है उस सब को यहाँ दर्शाया गया है। रंभा, शंख, ऐरावत, धनुष, अमृत कलश, इसी प्रकार से सभी जो जो समुद्र मंथन में निकले गए हैं उनको यहाँ दर्शाया गया है। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ सामने आप देख रहे हैं एम्फी थिएटर बना हुआ है। यहीं बैठकर रात्रि में यहाँ लाइट एंड साउंड शो चलता है, जिसमें सभी ऋषियों और चारों वेदों के बारे में जानकारी मिलती है। ये देख सकते हैं कितना बड़ा ये पानी का तालाब बनाया गया है यहाँ, और यहाँ पुनः एक ऋषि को दर्शाया हुआ है मूर्तिकार द्वारा। वेदवन में ऋषि अगस्त के बारे में जानकारी लिखी है। श्री अगस्त हिंदू पौराणिक कथाओं में श्रद्धेय ऋषियों में से एक थे। उन्होंने ज्योतिष, प्राचीन रसायन शास्त्र और चिकित्सा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्हें ऋग्वेद के कई ऋचाओं के रचयिता होने का श्रेय दिया जाता है, जो सनातन धर्म के सबसे प्राचीन पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। उनकी ऋचाएं ऋग्वेद के पहले और 8वें और 9वें मंडल में सम्मिलित हैं। श्री अगस्त प्राचीन रस विद्या शास्त्र के क्षेत्र में भी अग्रणी थे और माना जाता है कि उन्होंने कई औषधियों का उपचार विकसित किए थे। उन्हें अगस्त संहिता लिखने का श्रेय जाता है, जो रस विद्या शास्त्र और चिकित्सा का एक ग्रंथ है। श्री अगस्त एवं कुशल खगोल शास्त्री भी थे। माना जाता है कि उन्होंने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। श्री विषुव और संस्कृति जैसी कई खगोलीय अवधारणाओं को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। श्री अगस्त को भाषा विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए भी जाना जाता था।
उन्होंने अगस्त सूत्र विकसित किए जो संस्कृत व्याकरण के नियमों का एक समूह है। कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको निर्मल रतनलाल वैद चैनल के माध्यम से मिल रही है। यहाँ एक मूर्ति बनी हुई है, इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। दुर्दास्यु अगस्त और लोपामुद्रा का पुत्र, जिसका नाम दुर्दास्यु था, जिसे कभी कभी एमवा कहा जाता है। महाभारत में इसका वर्णन एक ऐसे लड़ाके के रूप में था जो गर्भ में रहते हुए भी अपने माता पिता की बात सुनकर वेदों को सीखता है और दुनिया में भजन गाते हुए पैदा हुआ था। गर्भस्थ शिशु के लिए, हे गर्भस्थ शिशु, तू सूर्य जैसा तेज वाला, दीर्घ आयुष्मान वाला, सर्वस्व प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला, धाता तेरा धारण और विधाता पोषण करें, तेरी आत्मा ब्रह्म तेज से युक्त हो। ये उन्हें जन्म से पूर्व इस प्रकार का आशीर्वाद मिला था। वैल्यू ऑफ पाई। एक विशेष जानकारी आपको यहाँ, जो पाई का सिद्धांत है उसके बारे में दर्शाया गया है। ये श्लोक है और उसका अर्थ है, द अबव श्लोका हैज एक्चुअली 3 मीनिंग, इन फेवर ऑफ लॉर्ड शिवा, इन फेवर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 32 डेसिमल्स। ये मैथमेटिक्स का एक सिद्धांत है पाई का, उसके बारे में भी आपको यहाँ पूरी जानकारी प्राप्त हो। ये देखिए जी, ऋषि अगस्त वे वन में, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। ये हम 2 नंबर गेट की तरफ आ गए हैं। इस पार्क के कुल 3 गेट हैं और इसकी कोई एंट्री फीस नहीं है। ये मैं पूरा मैप आपको इस वन का दिखा दूं। वेदवन हमारे प्राचीन प्रबुद्ध ऋषियों और उनके द्वारा लिखे वेदों का ज्ञान पर आधारित है। 7 ऋषियों के नाम पर इसे 7 भागों में बांटा गया है, जिससे भारद्वाज, गौतम, मत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त। प्रत्येक भाग को सुंदर चित्रकारी, कहानियां, लेजर शो और सुंदर झरनों से सुसज्जित किया गया है। आज की नई पीढ़ी को प्राचीन ऋषियों के ज्ञान से अवगत कराने का प्रयास है। नई तकनीक के माध्यम से लोगों को दिखाना व समझाना सुगम व सरल विधि है। पेड़ों के माध्यम से भी वेदों की पुरातन कहानियों की सुंदर व आकर्षक रूप में दिखाया गया है। ये आप पूरा मैप इसका देख सकते हैं। ये हैं हमारे चारों वेद। सर्वप्रथम ऋग्वेद, जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती है, उसे ऋग कहते हैं। ऋचेते सतुयते अन्या इति ऋका, इस प्रकार की ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद साहित्यिक विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में 1028 सूत्र हैं और 10,600 मंत्र हैं। इसके बाद हम यजुर्वेद की बात करते हैं। दूसरा हमारा वेद है। इसे कर्मकांड का प्राधान्य है। इसकी समाप्ति अनेता अक्षरों वाली है अथवा जो गद में है और उसे यशुष कहते हैं। अनियता क्षरावासिनो ऋजु। ऋग्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण ऋग्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्यायों में 1975 मंत्र हैं। उसके बाद हमारा तीसरा सामवेद है। गीति ही साम है। संगीत का मूल उद्यम सामवेद है। सामवेद के 2 भाव हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। और उसके बाद अथर्ववेद। अभिचार मंत्रों का ज्ञान अथर्ववेद में है। इसमें आयुर्वेद का विस्तृत विवेचना हुआ है। शौनिक शाखा में 20 कांडों में 730 सूक्तों में 6000 मंत्र हैं। इस प्रकार से एक
आरंभिक जानकारी वेदों के बारे में दी गई है। यहाँ हम वैदिक वाद्यांग वेदा के बारे में आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। उसकी शाखाएं, उपवेद, उसके ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र, अनुगामी, उपनिषद, अनुकर्मी, इस प्रकार से वेदों की पूरी व्याख्या यहाँ अंकित है, जिसे यहाँ माके अर्जित कर सकते हैं। ये ऋषि अगस्त की एक मुद्रा है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। ऋषि अगस्त गाथा। ऋषि अगस्त एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे, ऋषियों का मंत्र दृष्टा ऋषि भी कहा जाता है। उन्होंने अगस्त संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। अगस्त ऋषि ने विज्ञान, आयुर्वेद, संस्कृत, ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। महर्षि अगस्त को वेदों का विस्तार पूर्वक ज्ञान था। उन्होंने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है। महर्षि अगस्त ने समुद्रस्थ राक्षसों के अत्याचार से देवताओं को मुक्ति दिलाने के लिए मंत्र शक्ति से समुद्र का सारा जल पी लिया था। अतः ऋषि के विद्यांचल अगस्त ऋषि ने विद्यांचल की पहाड़ी में दक्षिण भारत पहुंचने का सरल मार्ग बनाया था। ये देखिए, ये वही मुद्रा दिखाई गई है कि वो समुद्र के जल को ग्रहण कर रहे हैं। ये जो हिस्सा है ये ऋषि विश्वामित्र के ऊपर पूरा दर्शाया गया है। 7 ऋषियों में से एक ऋषि विश्वामित्र भी थे। श्री विश्वामित्र ऋषि वेदों के स्वामी और ऋग्वेद पर उनके भाष्य को इस विषय का सबसे प्राचीन भाष्य माना जाता है। उन्हें खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने इस विषय पर कई ग्रंथ लिखे। विश्वामित्र योग और ध्यान के समर्थक थे और इन विषयों पर उन्होंने शिक्षाओं का अध्ययन सभी चिकित्सा द्वारा किया जाता है। गायत्री मंत्र विकसित करने का श्रेय उन्हें जाता है। ऋग्वेद की एक शक्तिशाली ऋचा है। हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मंत्रों में से एक माना जाता है। श्री विश्वामित्र विज्ञान और तर्क के समर्थक थे और कहा जाता है कि उन्होंने विभिन्न दार्शनिक विषयों पर अन्य ऋषियों को चुनौती दी है और तर्क वितर्क किया है। ऋषि विश्वामित्र को रामायण के उनकी भूमिका के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने राजकुमार राम को मार्गदर्शन किया था और राक्षस राजा रावण को हराने में उनकी मदद की थी। इस प्रकार से बहुत सारी जानकारी यहाँ अगर आप आते हैं तो आपको इन सभी ऋषियों पर आपको मिलेगी। ये देखिए, जहाँ भी जाएं कितना सुंदर चित्रण किया गया है। एक और गायत्री मंत्र, ये सब शब्दों के बीच में गायत्री मंत्र लिखा गया है। ये देखिए, सेंटर में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सो वितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। ये सभी संस्कृत और हिंदी के शब्दों के बीच में ये बनाया गया। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में है। चूंकि वेद श्रुति है अर्थात ऋषियों के देव मुख से उन्हें सीधा सुन ग्रहण किया है, अतः इसके रचयिता ईश्वर को ही माना जाता है। ऋषियों ने इसे बस श्रव्य माध्यम से ग्रहण करने का कार्य किया है और वाचिक परंपरा से इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी संप्रेषण और समृद्ध याद करने का कार्य किया है। ऋग्वेद आदि में जिस ऋषि ने सर्वप्रथम इसे देव मुख से ग्रहण किया उनका नाम लिखा हुआ है। इस आधार पर ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को ग्रहण किया। गायत्री मंत्र का अर्थ आप सभी जानते हैं, यहाँ उसको भी दर्शाया गया है।
और कितने सुंदर तरीके से चित्रकार ने गायत्री मंत्र को शब्दों के बीच में उकेरा है। उसके बाद अगले ऋषि आते हैं, ऋषि गौतम। ये भाग ऋषि गौतम के ऊपर बनाया गया है और ऋषि गौतम की पूरी जानकारी यहाँ मिलेगी। श्री गौतम ऋषि सनातन पौराणिक कथाओं के श्रद्धेय ऋषियों में से एक थे। उन्होंने दर्शन, चिकित्सा और खगोल विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान के लिए जाना जाता है। उन्हें ऋग्वेद में कई ऋचाओं के रचनाकार होने का श्रेय दिया जाता है, जो सनातन हिंदू धर्म में सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक है। उनकी लिखी हुई ऋचाएं ऋग्वेद के पहले 10वें मंडल में शामिल है। एक प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे। सांख्य दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने योगदान के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने मानव अस्तित्व के 3 बुनियादी गुणों सत्य, पवित्रता, रजस, जुनून और तमस, जड़ता की अवधारणा विकसित की है। आयुर्वेद चिकित्सक के क्षेत्र में भी अग्रणी थे। उन्होंने कई औषधि उपचारों के विकास का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने गौतम संहिता लिखी थी, जो आयुर्वेद चिकित्सा का एक ग्रंथ है। एक कुशल खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए और उन्होंने संवत्सर की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। श्री गौतम को कृषि के क्षेत्र में योगदान के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने कृषि तकनीकों का विकास किया और उनके समय के व्यापक रूप में प्रयोग भी किया जाता है। इसी प्रकार श्री गौतम को हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे अग्रणी ऋषियों में से एक कहा जाता है। विज्ञान और चिकित्सा के योगदान में उनको आज भी सम्मानित किया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ ओपन जिम भी लगाया गया है। ये जो 4 स्तंभ आप पीछे देख रहे हैं, ये जीवन के 4 स्तंभ आश्रम है। ऋषि गौतम हिंदू धर्म के महान ऋषियों में से एक थे। 4 आश्रमों की महत्ता को संसार को प्रसारित किया। 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम है। श्री गौतम ऋषि ने ब्रह्मचर्य आश्रम के महत्व को बताया कि यह विद्यार्थियों के लिए विद्या प्राप्त करने के लिए समर्पित होता है। गृहस्थ आश्रम जीवन की दूसरी अवस्था है, जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से परिवार के लिए समर्पित रहता है। वानप्रस्थ आश्रम से व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। गुरु आश्रम में भ्रमण कर सत्संग के द्वारा ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को खोजता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति अपने आप को पूर्णतः संसार से अलग कर ईश्वर का ध्यान करते हुए मोक्ष की कामना करता है। तो ये हैं जीवन के 4 स्तंभ जो यहाँ दर्शाए गए। ये मूर्ति प्रतीक है अश्वमेघ यज्ञ की, चित्रकार की कल्पना है। वेदवन में अश्वमेघ यज्ञ के बारे में भी बताया गया है। प्राचीन काल में कोई भी राजा चक्रवर्ती राजा यानी संपूर्ण धरती का भारत खंड का राजा बनने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करता था, जिसमें देव यज्ञ करने के बाद अश्व की पूजा करके अश्व के मस्तक पर जय पत्र बांधकर उसके पीछे सेना को छोड़कर उसे भूमंडल पर छोड़ दिया जाता है। जहाँ जहाँ घोड़ा जाता था वहाँ तक की भूमि उस राजा के अधीन हो जाती थी, और यदि किसी भूमि का आधिपत्य या राजा यज्ञ करता राजा के अधीनता स्वीकार नहीं करता तो वह अश्व को बंदी बना लेता था। तब उस राजा के साथ अश्वमेघ करने वाले राजा की सेना का युद्ध होता था। प्राय यह यज्ञ वही राजा करता था जिसे अपनी शक्ति और विजय पर भरोसा होता था। अश्व समाज के बड़े पैमाने पर बुराइयों का प्रतीक है और मेघा सभी बुराइयों को अपनी जड़ों से दोष के उन्मूलन का संकेत है। वेदवन नोएडा में अगले ऋषि हैं वशिष्ठ। वशिष्ठ ऋषि महान सप्त ऋषियों में से एक हैं। उन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी कहा जाता है। ऋषि वशिष्ठ ने विशिष्ट संहिता ग्रंथ की रचना की थी। विशिष्ट संहिता में ज्योतिष विद्या वैदिक प्रणाली का वर्णन दिया जाता है। ऋषि वशिष्ठ शांति प्रिय, महान और परम ज्ञानी थे। गुरु वशिष्ठ ने सरस्वती नदी के किनारे गुरुकुल की स्थापना की थी, जिससे हजारों राजकुमार तथा अन्य समान छात्र गुरु वशिष्ठ के शिक्षा लेते थे। भगवान राम भी गुरु वशिष्ठ के शिष्य थे। गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ के राजकुल गुरु और सूर्य वंश के राजपुरोहित भी थे। ये यहाँ उनके बारे में
पूरी जानकारी आपको दी। इसी प्रकार से ये जो हिस्सा है इस वेद वन का वो वशिष्ठ ऋषि को समर्पित है, और ये यहाँ दिखाया गया है वशिष्ठ ऋषि का गुरुकुल, जहाँ वो वेदों का अध्ययन करा रहे हैं। और यहाँ सभी ब्रह्मचारी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, चाहे राजा हो या आमजन हो, राम से लेकर उस काल के बहुत से लाखों विद्यार्थियों ने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की थी। ये देखिए, उसी का चित्रण यहाँ वेद वन में मिलता है। और यहाँ ग्रंथ में भी मंत्र लिखे हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, पूर्ण वेशभूषा में छात्र गुरु वशिष्ठ के आश्रम में। ये देखिए जी, कलाकार की कल्पना किस प्रकार से ऋषि की मूर्ति बनाई गई है। अब आपको मैं मूर्ति एक तरफ से सामने की ओर लेके जाता हूँ, और यहाँ मूर्ति जो है गायब हो जाती है, और उसके बाद पुनः हम दूसरी दिशा की ओर चलते हैं। और यहाँ आप देखेंगे, आहा, ये देखिए, पुनः ऋषि की मूर्ति आपको दूसरी तरफ से दिखाई देगी। औषधि उपवन यहाँ बनाया गया है। भारद्वाज का उल्लेख प्राचीन भारतीय चिकित्सक ग्रंथ चरक संहिता में भी मिलता है। उन्होंने आमतौर पर आयुर्वेद का जनक माना जाता है। वह और उनके छात्र ऋग्वेद की 6ठी पुस्तक के लेखन से जुड़े हुए हैं। इस ऋषि ने निस्वार्थ रूप से भगवान इंद्र और आयुर्वेद सीखा और अपने शिष्यों और सहयोगियों को मानव जाति के लाभ के लिए, पृथ्वी के रोगों और शोक को दूर करने के लिए, व्यापक स्वास्थ्य की स्थापना के लिए सिखाया। ये देखिए, पत्थर चट्टा, अमजोत, अपराजिता, अश्वगंधा, शतावर, तुलसी, घृत कुमारी जिसे एलोवेरा भी कहते हैं, और ब्राह्मी। इस प्रकार से ये छोटा सा एक जड़ी बूटी उपवन बनाया गया है यहाँ, ताकि सबको पूरी जानकारी मिल सके। भारद्वाज ऋषि सनातन पौराणिक कथाओं में सप्त ऋषियों में एक हैं। उन्होंने वैदिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण ऋषि माना जाता है और उन्हें ज्ञान और विज्ञान के लिए सम्मानित किया जाता है। वे देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान के पुत्र हैं और माना जाता है कि उन्होंने अपने पिता की बुद्धि और ज्ञान विस्तार विरासत में मिली। श्री भारद्वाज ऋषि के कई ऋचाओं की रचना करने का मान दिया जाता है। ऋग्वेद सनातन धर्म के सबसे पुराने पवित्रतम ग्रंथों में से एक है और उसकी ऋचाएं ऋग्वेद के 6वें मंडल में दी हुई हैं। इस प्रकार से काफ़ी जानकारी आपको यहाँ आने पर मिल जाएगी। कुछ क्योंकि सूर्य एकदम इसके पीछे है तो इसको थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल है, कुछ अक्षर भी मिट गए हैं, लेकिन बहुत अधिक जानकारी यहाँ मिलती है हमें अपने ऋषि मुनियों के लिए। और सच में ये अद्वितीय पार्क उत्तर प्रदेश में बनना, इसका श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को जाता है। इस वेद वन के मध्य में ये एम्फी थिएटर, यहाँ कहीं कार्यक्रम हो सकते हैं और प्रत्येक शाम को यहाँ जो लाइट एंड साउंड शो होता है यहीं बैठ के सब लोग इसको देखते हैं। और हम पार्क के लगभग दूसरे हिस्से में आ चुके हैं। ये देखिए जी, ये सब फाउंटेन लगे हुए हैं इस पूरे
बहुत स्वच्छ जल इसमें आपको देखने को मिलेगा। और ये जब शाम को सारे फव्वारे चलेंगे और उसी के साथ लाइट एंड साउंड शो भी यहाँ चलता है। चलिए अब चलते हैं समुद्र मंथन की। जी, ये है समुद्र मंथन में जो जो चीजें समुद्र से निकली थी, रंभा, शंख, ये देखिए ऐरावत हाथी, समुद्र मंथन में स्वर्ण कलश से लेकर अमृत कलश, कामधेनु गायें, ये सब कुछ यहाँ चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है, जिससे समझने में बहुत आसानी हो सभी को, सभी आयु वर्ग और कम पढ़े लिखे से लेकर सभी इसकी जानकारी ले सकें। यहाँ ये पूरा साइकिल ट्रैक भी बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं पूरा साइकिल ट्रैक है और ये बीच में पैदल चलने के लिए बनाया गया है, सैर करने के लिए पार्क के चारों तरफ। और यहाँ ऋषिका, कात्यायन ने अपने ऋग्वेद स्वनान क्रमिका में 27 ऋषियों को इस प्रकार सूचीबद्ध किया है कि वह कहते हैं कि वे ब्रह्मवंदनी, ब्रह्मवादिनी या महिला वैदिक विज्ञान है। ये उसके बारे में ये 27 ऋषियों के, ये देखिए यहाँ दर्शाया गया है। वृक्षों की लताएं इसमें से बाहर निकल के आ गई हैं। ये सभी ऋषियों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से अन्य मूल्यवान वस्तुओं के साथ और विष के साथ साथ कामधेनु गांव की उत्पत्ति भी हुई थी। पुराणों में गाय को देवताओं की उपाधि प्राप्त है। एक किंवदंती में पवित्र गाय कामधेनु ऋषि जमदग्नि के साथ रहती थी। धर्म क्रोध का रूप लेता है। ऋषि जमदग्नि आश्रम में प्रकट होता है और देखा कि ऋषि ने अभी अपनी गाय का दूध निकाल के एक बर्तन में रख दिया। क्रोध रूपी धर्म ने उस पात्र में प्रवेश किया। ऋषि जमदग्नि ने उस दूध को पीने के बाद भी शांत रहे। यह देखकर धर्म एक ब्राह्मण के रूप में ऋषि के सामने प्रकट हुए। उन्हें वरदान दिया कि वे विश्व में हमेशा धर्मवान रहेंगे। ये चित्रकार ने कामधेनु गाय का स्कल्पचर यहाँ बनाया हुआ है। जी, ये एक स्कल्पचर बनाया गया है योग को समर्पित। आप ये देख सकते हैं ऋषि अत्रि के भाग में ये योग को दर्शाया गया है। वेद वन, वैज्ञानिक रूप में शंख की ध्वनि से वातावरण शुद्ध और अनेक बीमारियों के कीटाणु नष्ट होते हैं। सूर्य की किरणें ध्वनि की तरंगों में बाधक होती हैं। इसे ओजोन परत में भरने के रूप में भी जाना जाता है, जो कि मुख्य कारण है हमारे भूमंडलीय तापमान का। शंख को बजाने, उसकी ध्वनि सुनने से सकारात्मक वैज्ञानिक कंपन जैसे धैर्य, दृढ़ निश्चय, उम्मीद, संकल्प शक्ति मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार शंख की ध्वनि के औषधीय प्रयोग हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको वेदवन में देखने को मिलेगी, विद्युत में योगदान। एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका यानी कॉपर शीट डालें और कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में गीली कास्ट पासु वेट सॉ डस्ट लगाएं। ऊपर मरकरी तथा दस्त लोस्ट जिंक डालें। फिर तारों को मिलाएं और उससे इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। ये आपको जानकारी यहाँ पर मिलेगी। अलग अलग क्षेत्र में वायु पुराण वस्त्र में योगदान, गुब्बारा कैसे हवा में उड़ता है, विद्युत के क्या क्या योगदान है, गैसों में क्या योगदान है, विद्युत केबल में क्या योगदान है, इस प्रकार की गैसों के योगदान, वायु पुराण वस्त्रों में योगदान,
ये सारी जानकारी आपको इस वन में मिलेगी। वेद वन, क्या बात है जी। ये है हमारा सनातन धर्म, सनातन परंपरा। शंख के बारे में ये सारी जानकारियाँ ऋषि मुनियों द्वारा आपको, जड़ी बूटियाँ जो जो यहाँ लगी हैं उसके बारे में भी सब कुछ यहाँ, कचनार, आंवला, ये सारी जानकारी आपको इस वेद वन में मिलेगी। अगले ऋषि हैं जमदग्नि। ये पूरा उन्हीं के बारे में यहाँ दर्शाया गया है। कामधेनु गाय जो है वो जमदग्नि ऋषि के आश्रम में ही रहती थी। इसके बारे में भी आपको जानकारी दी है हमने। और ये जमदग्नि ऋषि के बारे में कुछ जानकारी हम आपको और दे देते हैं। जमदग्नि ऋषि सनातन पौराणिक कथाओं में श्रद्धेय ऋषियों में से एक थे। उन्हें चिकित्सा, खगोल विज्ञान और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनका योगदान के लिए माना जाता है। ऋषि की कई ऋचाओं की रचनाकार होने के साथ का श्रेय जाता है वो सनातन धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक है ऋग्वेद। उसकी ऋचाओं की रचना जमदग्नि ऋषि ने ही की है। जो वो ऋचाएं ऋग्वेद के 5वें मंडल में शामिल है। जमदग्नि आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी थे और माना जाता है कि उन्होंने कई औषधियों का उपचार विकसित किए हैं। उन्हें जमदग्नि संहिता लिखने का श्रेय भी प्राप्त है। आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक ग्रंथ है। जमदग्नि एक कुशल खगोल शास्त्री भी थे और माना जाता है कि उन्होंने एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें नक्षत्र की अवधारणा को भी विकसित किया और भारतीय ज्योतिष के उपयोग में किए जाने वाले चंद नक्षत्र हैं। जमदग्नि को कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए भी जाना जाता है। कृषि तकनीक को विकास किया है। उनके समय में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। हथियार के क्षेत्र में उनका योगदान है। माना जाता है कि उन्होंने फरसा, कुल्हाड़ी, धनुष्बाण सहित कई हथियारों का विकास किया था। सनातन पौराणिक कथाओं के सबसे महत्वपूर्ण ऋषियों में से एक हैं। विज्ञान चिकित्सा में उनके योगदान को आज भी भारतीयों द्वारा सम्मानित किया जाता है। ये जमदग्नि ऋषि का ये मूर्ति बनाई गई है जिन्होंने धनुष बाण की रचना की और उन्हें विकसित किया। युद्ध, महर्षि जमदग्नि ने युद्ध कला में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने विशालकाय हथियारों का निर्माण किया। उन्होंने अपने प्रसिद्ध त्रिशूल का भी स्वयं ही निर्माण किया था। उस त्रिशूल का उपयोग राक्षसों का विनाश करने के लिए किया जाते थे। वह धनुष, तलवार जैसे शस्त्रों के निर्माण के लिए भी जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको 7 ऋषियों के बारे में इस वेद वन में जानकारी दी है और हम वापस लगभग पूरा चक्कर हम काट चुके हैं। आप जब भी नोएडा आएं, दिल्ली NCR में आएं, इस वेद वन में एक बार अवश्य आएं और अपने ऋषियों के बारे में, अपने वेदों के बारे में जानकारी हासिल करें। मैं निर्मल रतनलाल वैद इसी प्रकार से आपको जानकारी देता रहूँगा। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आयुर्वेद से जुड़े रहें, वेदों से जुड़े रहें और अपने ऋषियों का सम्मान करते रहें। वो हमारे लिए पूजनीय हैं। वो उस समय के वैज्ञानिक थे। आज भी विज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँची जो उन ऋषियों ने हमें अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, सिद्धांत दिए हैं। और मैं निर्मल रतनलाल वैद इसी प्रकार से आपको सारी जानकारी देता रहूँगा। आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि लाखों करोड़ों लोग ये जानकारी हासिल कर सकें। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।